ओम शांति। आज 1 नवंबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए, क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। रॉयल्टी किसका नाम है? बाबा पढ़ाते क्या है? बाबा हमको रॉयल बना रहे हैं ना। दुनिया के हिसाब से रॉयल और होते हैं, लेकिन बाबा के हिसाब से रॉयल वो हैं जो रूहानी हैं, स्वीट हैं, जिनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वे रॉयल है। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? इस दुनिया में रहते सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, जहाँ भी रहते हो तो कैसे रहो, खुशबूदार फूल की तरह रहो, रॉयल्टी से रहो। सब कहें कि देखो कितने अच्छे मैनर्स हैं। व्यक्ति अपनी चलन से पहचाना जाता है, तो चलन बाबा हमारी कितनी ऊंची बनाते हैं, तो ये चलन बाबा की पहचान देगी। गीत है, जाग सजनिया जाग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, तुम्हारा आदि और अंत वो ज्ञान का है। अभी हम ज्ञान सुनते हैं। सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है। द्वापर और कलयुग मात्र जो है वो हमारा भक्ति का होता है। बाबा ने कहा कि तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। ये कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था, तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये जानते नहीं। वो करते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो नहीं सकते। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े कटेंगे। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, सर्वशक्तिवान मैं हूं वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि आज दिन तक जो कई प्रकार के भ्रम शिव बाबा के बारे में थे, उसमें से एक है कि ब्रह्म ही भगवान है। तो बाबा ने क्लियर किया कि ब्रह्म तो रहने का स्थान है, तो आप मकान से थोड़ी मिलने जाते हैं। मकान में जो व्यक्ति रहता है उससे मिलने जाते हैं, तो ब्रह्म तो भगवान नहीं है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है। वो है ब्रह्मांड।
वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। तो बाबा ने कहा आत्माएं अंडा आकार में रहती हैं। और बाबा कई बार कहते हैं कि उल्टा वृक्ष है शांति धाम में। तो इसका मतलब क्या है कि आत्माएं अंडा आकार में रहती हैं? वास्तव में ये अंडाकार में शुरू में जब ज्ञान सुनाते थे तो कहते थे ये आत्मा जो अंडाकार यानी निराकार है, उसका कोई वो रूप नहीं है। वैसे भी आप देखिए जब ज्योति जगाते हैं तो उसका रूप वैसा ही हो जाता है, इसलिए उसको अंडाकार का, बाकी है तो आत्मा ज्योति बिंदु। फिर बाबा ने कहा आत्मा क्या है ये किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते हैं आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाप ही भारत में आते हैं, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्राइस्ट कब आया वो भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था, किसको भी उन्हों का पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं। कह देते हैं द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की। तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गति मति कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि श्री कृष्ण और शिव बाबा में अंतर है। श्री कृष्ण वैकुंठ निवासी है, शिव बाबा जो है परम धाम निवासी है। वो सागर है और वो स्वरूप है, तो दोनों में अंतर है। वो द्वापर युग में उसको आना कहते हैं, जबकि आया वो वैकुंठ सतयुग में है। तो बाबा कहते हैं कि सब जो है ना गड़बड़ घोटाला किया हुआ है। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। कर्म करके बाबा ने कहा ये तुम्हारा धंधा है, भू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। फिर बाबा ने कछुए का भी मिसाल दिया है कि कछुआ आदि का मिसाल इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होना है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान प्रकृति का है। इसलिए आत्मा जब संपन्न बन जाती है तो इसको छोड़ देती है। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो, आत्माएं चली जाएंगी। तो जो कर्मातीत की बाबा ने बात की कि कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये कुछ आत्माओं की कर्मातीत अवस्था होगी या मेजॉरिटी मेजॉरिटी आत्मा तभी तो परिवर्तन विश्व का है ना। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलता है। ब्रह्मा थोड़े बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अब कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे,
तो ये सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, अब ये 8 कौन है, बीच में कौन है, ये भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सद्गुरु का निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं कि देखो, अगर संस्कारों का टकराव है, मेरे से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम किसको होती है? भाई भाई को होती है, आपस में भाई बहन को होती है। तो अगर संस्कारों का टकराव करोगे तो लोग कहेंगे ना, भाई किसका ये बच्चा है? शिव बाबा का। शिव बाबा का बच्चा ऐसा होता है। बाबा ने कहा, अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने हैं। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। फिर बाबा ने कहा कि जो 84 जन्म के लिए बाबा ने बताया, वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का एक दुर्लभ जन्म है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए, कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वो जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन बेचारों का कोई दोष नहीं है, इस नॉलेज को जानते ही नहीं। ये है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वो ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है, वो अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। तो जो बाबा ने कहा कि वो अव्यक्त मूर्त है, अर्थात नॉन फिजिकल है, क्योंकि जनरली हम अव्यक्त को फरिश्ता रूप से कनेक्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा वो अव्यक्त मूर्त है, उनके शरीर का नाम नहीं है। देखिए, फरिश्ता स्टेज भी अव्यक्त है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं है। व्यक्त माना देह भान, और अव्यक्त माना देह भान से परे, व्यक्तित्व से परे। तो शिव बाबा अव्यक्त मूर्त हैं, और वो एक जैसे मूर्ति के रूप से वहाँ बताया, निराकार है, अवयव नहीं है। और जो फरिश्ता है वो भी अव्यक्त है, क्योंकि वो ग्रॉस नहीं है। इस दुनिया की आवाज़, इस दुनिया की स्मेल, इस दुनिया की चीज़ें, कर्मेंद्रियाँ, रस, उसमें वशीभूत नहीं है, तो अव्यक्त है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। समस्याओं को दूर भगाना है, संपूर्णता को समीप लाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो न्यारा होता है वो सबका प्यारा होता है,
और जो प्यारा बनने की कोशिश करता है तो कोई का प्यारा होगा तो दूसरे से गड़बड़ होगा, इसलिए न्यारा बनने का पुरुषार्थ। तो न्यारे को आप संक्षिप्त में हमें बता दें। न्यारा होता है कोई के साथ भी अटैचमेंट नहीं, कोई के साथ भी एक्स्ट्रा स्नेह नहीं। जैसे बाबा की नज़रों में हम सब बच्चे समान हैं, ऐसे तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं, किसी का भी प्रभाव नहीं, लगाव नहीं, दबाव नहीं, झुकाव नहीं। अप्रिसिएशन में कई बार हम थोड़े झुक जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।